वो बादशाह सलामत नींद आई हुई है। नहीं नींद नहीं आई होगी। वो तीनों वजीरों को बुलाओ ना मेरे सामने एक दफा। किधर है वो तीनों? जो हुक्म। तीनों वजीर हाजिर हो जाएं। जी जनाब हाजिर। आ गए हो तुम तीनों? जी। तुम तीनों अपना काम बखूबी अच्छे तरीके से निभा रहे हो और बहुत ही अच्छे बंदे हो तुम तीनों। तुम तीनों मेरे लिए तोहफे लेकर आओ। जिसका तोहफा मुझे अच्छा लगा उसे मैं इनाम दूंगा। जी अली जान। ये बादशाह ने कौन सा काम जिम्मे लगा दिया है? बादशाह ने तोहफे मेरे देखने तो नहीं होंगे। छोड़ो कुछ नहीं होता, क्या ढूंढूं, यही घास फूस ही डाल के चला जाता हूँ। बादशाह ने क्या करना है, ऐसे ही फिर कहेंगे कि फेंक दो। मैं तो बादशाह सलामत के लिए तावे तावे फल लेकर जाऊँगा, ऐसे फल लेकर जाऊँगा क्योंकि मेरा ही तोहफा पसंद आएगा। ये तो खुश हो जाएगा मेरा तोहफा देख। आज बादशाह को हो क्या गया? तीनों वजीरों से कह रहे हैं मेरे लिए तोहफे लेके आओ। बादशाह की सल्तनत में पहले थोड़े तोहफे हैं यार। अब कौन बंदा ये ताज़े फल लेके जाए? सही हो जाने। ये ऐसा करता हूँ जो नीचे पड़े है ना वो ले लेता हूँ प्यारे प्यारे, ताकि जाके दे देता हूँ, जान छुड़वाता हूँ बादशाह को। नया काम सूझ गया ना, काम करने रहता है ना। वो आ चुके हैं तीनों वजीर। तीनों को हाजिर करो। तीनों वजीर आ जाएं। ले आयो तोहफे अपने अपने। जी बादशाह सलामत। जी अली जान। दरबान इन तीनों को कैद कर दिया जाए। कैद कर दिया जाए? जो हुक्म बादशाह बादशाह सलामत, सलामत। आपने तोहफे मंगवाए थे, तोहफे लेके आए हैं आपके लिए। इन्हीं तोहफों के साथ इन तीनों को कैद कर दिया जाए। ठीक है चलो चलो। 2 दिन बाद दरबान जी, उन तीनों वजीरों को जरा हाजिर करो यहाँ पे। जो हुक्म बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। दरबान वो दो और किधर हैं? वो दोनों मरे पड़े थे। क्यों? वो क्यों मरे पड़े थे? क्या मसला था उनको? वो क्यों मरे हुए थे और तुम क्यों जिंदा हो? ये कराया आपने मुझे 2 दिन के लिए कैद कर दिया, मैं वही फ्रूट खाकर जिंदा रह गया। मेरा वो दोनों क्या लाए थे? वो दोनों घास फूस लेकर आए थे। इसीलिए मर गए। चलो अच्छा हुआ मर गए। मुझे पता तो चल गया कौन मेरा वजीर ईमानदार है और कौन बेईमान है। उन दोनों ने बेईमानी की और अपनी मौत को उन्होंने गले लगाया। तुमने ईमानदारी दिखाई और उन दोनों वजीरों की नज़ारत भी तुम्हारे हवाले और तुम्हारी ये ईमानदारी का इनाम है। बादशाह सलामत आपने ऐसा क्यों किया? दरबान बात सुनो। मैंने चेक करना था कि मेरा कौन सा वजीर ईमानदार है और कौन सा वजीर बेईमान है। इसलिए उन्होंने बेईमानी की और मौत को गले लगाया। इसने ईमानदारी की और इनाम पाया। इसीलिए तो कहते हैं कि ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है।